दोस्तों नमस्कार। मैं रामलाल स्वागत करता हूं आप सभी का सच्ची बातें रामलाल में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले लेबनान में एक साथ हजारों पेजर में बम विस्फोट हो गया था और इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, बहुत लोग घायल हुए थे। तो दोस्तों, इसका जो ब्लेम है हिजबुल्लाह ने कहा ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ये काम है और ये काम मोसाद ने इतने सीक्रेट तरीके से किया कि किसी को खबर तक नहीं लगी। पूरी दुनिया सकते में है। तो दोस्तों, इसी पे आइए आपको बात सुनाते हैं। मेजर गौरव आचार्य जी क्या कहते हैं इस विषय में, किस तरह से एक सीक्रेट अभियान चला करके और मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किस तरह से सीक्रेट अभियान चला करके और ये काम किया और एक साथ 4 से 5 हज़ार पेजरों में एक साथ बम विस्फोट कर दिया और हिजबुल्लाह सकते में आ गया, उसकी पूरी जड़ें हिल गई, उसकी तो बैंड बजा के रख दिया मोसाद ने। तो आइए सुनते हैं गौरव आचार्य से। हैक कर लेंगे, इजरायली आपका कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, इजरायली जो हैं ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आप इजरायली आपको ट्रैक कर लेंगे, इजरायली आपकी फोन हैक कर लेंगे, इजरायली आपका कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, इजरायली जो हैं ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपके फोन को ही हथियार जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। पेजर में पूरी ईमेल थोड़ा ना आती है, पेजर में लिमिटेड मैसेज आता है, आप उसको हैक भी कर लोगे तो क्या बिगाड़ लोगे किसी। इजराइल के मोसाद को ये भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो। सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया, सेम मैसेज। वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। कहते हैं 9 लोग मारे गए हैं दोस्त और कई हजार घायल हैं। कितने घायल हैं अभी तक पता नहीं लग रहा। अब इसको बताया गया है हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। हिजबुल्लाह कहते हैं कि अभी छुपा रहा है, कहते हैं कि उनकी लीडरशिप के काफी लोग निपट गए हैं। सलूट टू मोसाद, क्या प्यारा ऑपरेशन करा है, किसी ने सोचा नहीं था। क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे चाइनीज कि मोबाइल फोन फटे और किसी को चोट पहुंचे, किसी की जान जाए। वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन लीक होती है ना तब आपको ज्यादा नुकसान होता है। मैं फलाने सॉफ्टवेयर में बात कर रहा हूं, इट्स सेफ। नो सर, इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट सेफ। इसलिए मैं कहता हूं कि चाइनीज निकालो यहां से लात मार के। कल दोस्तों पेजर हो गए एक्सप्लोड, हजारों की तादाद में लेबनान के अंदर ठूठा ठूठा। कोई काउंटर पे बैठा है, किसी के जेब में पेजर है, किसी ने पीछे रख रखा है अपने पेजर क्यों? ये पूरी की पूरी स्टोरी दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से मोसाद ने इस ऑपरेशन को प्लान करा। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कंट्री की हर टफ सिचुएशन में हमेशा कुछ लोगों के डिसीजन ही कंट्री को आगे ले जाते हैं और ये वही लोग हैं जो चीजें सही टाइम पे प्रिडिक्ट कर करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको सुनाता हूं पेजर की कहानी। पहली बात, पेजर है क्या? बहुत समय पहले जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तो छोटे छोटे पेजर होते थे जैसा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में। तो इसमें एक सेंट्रल यूनिट से मैसेज आता था। फॉर एग्जांपल, हम लोग गौरव आर्या कॉल मी या गौरव कॉल मी वेरी अर्जेंट, तो फिर मैं कहीं जाऊंगा, पेजर में देख के वो नंबर देखूंगा और उस नंबर पे मैं कॉल करूंगा, फिर कॉल कनेक्ट हो जाएगा। दैट वाज एसेंशियली अ पेजर। फिर बाद में मोबाइल फोन आए और पेजर हो गए खत्म। हसन नसरल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का हेड है, उसके दिमाग में बात आई कुछ समय पहले। उसके दिमाग में बात आई कि भाई देखो, अगर हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन से आप ट्रैक हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन जो है दोस्तों वो सेल फोन का टावर इस्तेमाल करते हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो सेल फोन टावर्स। तो बोला साहब ये आप हमें ट्रैक कर सकते हैं, इजरायली आपको ट्रैक कर लेंगे, इजरायली आपकी फोन हैक कर लेंगे, इजरायली आपका कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, इजरायली जो हैं ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपके फोन को ही हथियार जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। तो आप एक काम करो, कल से हम लोग पेजर इस्तेमाल करेंगे। और पेजर की टेक्नोलॉजी अलग है और क्योंकि पेजर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है इसलिए पेजर में कोई बात तो कर नहीं रहा। पेजर में तो सिर्फ आप छोटा सा एक लिमिटेड मैसेज होता है कि प्लीज कॉल मी, है ना, कि भाई घर में ये बीमार हो गया, फलाने अस्पताल पहुंचो। पेजर में पूरी ईमेल थोड़ा ना आती है, पेजर में लिमिटेड मैसेज आता है। आप उसको हैक भी कर लोगे तो क्या बिगाड़ लोगे किसी की, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। अब हिजबुल्लाह जाता है ताइवान और ताइवान में ऑर्डर देता है 5000 पेजर का और अपने कार्डर को बांट देता है और बोलता है भाई ये सारे के सारे कार्डर में बटा पिटा है ये, और जब भी मैसेज आएगा तो हम फिर कॉल करेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे, मोबाइल फोन किसी के पास नहीं होगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है
और इस बात में कोई भी गलती नहीं है कि मोबाइल फोन जो है वो हैक हो सकता है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं आप कहां गए, आपकी लोकेशन, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तो हिजबुल्लाह की जो सोच थी वो कोई गलत नहीं थी। उन्होंने पूरा एहतियात बरता, उन्होंने पूरे सेफ्टी और पूरे प्रिकॉशन के साथ आगे अपना काम बढ़ाया। काम बढ़ाने से हुआ ये कि भाइयों ने सब कुछ तो कर दिया, राइट, कि ये लाओ ऐसे लो, इसको ये पेजर दो, ये मैसेज देगा, फिर मैं उसको कॉल करूंगा, ये सारा का सारा ड्रामा तो उन्होंने रच दिया। उनको ये नहीं पता था कि मोसाद जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसको पता लग गया कि इन लोगों को 5000 पेजर चाहिए। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो और ये ताइवान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इजरायली मोसाद के एजेंट्स ने गोल्ड अपोलो की यूनिट थी उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया, उसके अंदर घुस गए और उन्होंने हर एक पेजर के अंदर उन्होंने कुछ ग्राम हाई एक्सप्लोजिव डाल दिया, कुछ ग्राम, 3 ग्राम 4 ग्राम, छोटा सा मतलब एक्सप्लोजिव वहां पर डाल दिया, बारूद डाल दिया। ये वो नॉर्मल बारूद नहीं था, ये हाई एक्सप्लोजिव था। ये बारूद उन्होंने डाल दिया उसके अंदर और ये ऐसे डाला एक्सप्लोजिव, इस खूबसूरती से डाला कि वो मशीन के अंदर जाए तो पता ना लगे। और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ये इंश्योर करा कि जिस दिन हम खास मैसेज भेजेंगे इस पेजर पे, मैंने आपको बताया ना पेजर पे मैसेज आता है, जिस दिन हम इस पेजर पे खास मैसेज भेजेंगे उस दिन ये फटेगा मैसेज पढ़ के। सारा कुछ प्लान हो गया दोस्तों। लोग पेजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने, हिजबुल्लाह की मीटिंग्स, ये फलाना ढिमका, 10 किस्म की चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। पेजर से डेली का इनका बढ़िया काम चल रहा था। कल के दिन अचानक इजराइल से कंप्यूटर में मैसेज आया, सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया, सेम मैसेज। वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। कहते हैं 9 लोग मारे गए हैं दोस्त और कई हजार घायल हैं। कितने घायल हैं अभी तक पता नहीं लग रहा। अब इसको बताया गया है हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, और हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम बदला लेंगे और हम यहूदियों को मार, वही सब नॉर्मल इनकी बकवास। दोस्तों हमें 2-3 चीजें हैं आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज, आप देख सकते हैं यहूदियों की कैपेबिलिटी। किसने दिमाग लगाया होगा कि ये मोबाइल फोन की जगह पेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंपनी से पेजर ये लोग लेंगे, उस कंपनी को ऑर्डर दे दिया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारे बंदे जाएंगे, हर एक पेजर में बारूद डालेंगे और जब ये फलाने सॉफ्टवेयर से ये फलाना मैसेज जब इनिशिएट होगा तब जाके पेजर फटेगा। आज की तारीख में लोग बता रहे हैं और मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच में हिजबुल्लाह वाले इतने डर गए, कह रहे हैं यार घर का माइक्रोवेव फट सकता है, यहूदियों को क्या भरोसा, घर का फ्रिज फट सकता है भाई, आपकी घड़ी, अगर आपकी घड़ी स्मार्ट वॉच है वो फट सकती है, कुछ भी हो, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है, ये नहीं कि उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर जाके पेजर के अंदर बारूद डाल दिया, नो, कि उन्होंने अपने दुश्मन को यह कन्विंस कर दिया कि बॉस कुछ भी फट सकता है, अब गाड़ी में जाए, गाड़ी फट गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ये जो अनसर्टेनिटी है इसने हिजबुल्लाह को बहुत चोट पहुंचाई है। हिजबुल्लाह कहते हैं कि अभी छुपा रहा है, कहते हैं कि उनकी लीडरशिप से काफी लोग निपट गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ बात, वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई है, ये सब ये होता है जब भी हमास और हिजबुल्लाह के ऊपर आप अटैक करेंगे, सबसे पहले वो कहते हैं कि बच्चों को लग गई, औरतों को लग गई, ये उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। चाहे वहां पे आसपास 100 किलोमीटर तक कोई बच्चा ना हो, ये हर समय कहेंगे कि ये बच्चा था, इसको ये हो गया, इसको हो गया, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सिंपैथी जगाने के लिए। लेकिन दोस्तों हमें कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा इजराइल को यार, सलूट टू मोसाद, क्या प्यारा ऑपरेशन करा है, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों, और ये फ्लॉलेसली गया, एक मैसेज भेजा हो वहां पे, थैंक यू हो गया सबका। हजारों पेजर एक साथ फटे हैं, हजारों पेजर, और जो भय का, जो डर का माहौल बन गया है हिजबुल्लाह के अंदर। अब लोग डाउट कर रहे हैं कि अगली चीज, मतलब वो कर क्या देंगे यार, अगला ऐसा यहूदी क्या कर देगा कि जो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बंदा थर्ड पार्टी जो कि हिजबुल्लाह का ना, वो सेल्फी ले रहा होगा, वो सेल्फी ले रहा हो, पता लगा कैमरा फट गया, नोबडी नोज, राइट। अगर आप सोचिए, अगर इजराइल कर सकता है तो क्या चाइना नहीं कर सकता?
और जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल फोन फटे या कोई, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे चाइनीज कि मोबाइल फोन फटे और किसी को चोट पहुंचे, किसी की जान जाए। वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन लीक होती है ना, तब आपको ज्यादा नुकसान होता है। देश को जब सूचना बाहर जाती है, कोई गोपनीय चीज, तब देश को ज्यादा नुकसान होता है। और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इन चक्करों में नहीं आएगा कि यार इंडियन आर्मी में कोई जा रहा था और हाथ में उसका मोबाइल था, मोबाइल फट गया, उसको चोट। नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। दे आर इंटरेस्टेड कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। बहुत खतरनाक चीज है, स्पेशली चाइनीज। दोस्तों, आपने एक नमूना देख लिया अपने सामने। वो तो ठीक है, हिजबुल्लाह को ठोक दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, आई सैल्यूट देम एंड आई अपलॉड मोसाद, वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। बट क्या आपको नहीं लगता कि हमारे लिए भी खतरा है और चाइनीज ऐसा कर सकते हैं? सोचिएगा जरा इसके बारे में।